आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 2 दिसंबर हो गई है और जो समुद्री तूफान है वो कमजोर होकर के एक गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्तरी तमिलनाडु और उसके साथ साथ जो साउथ कर्नाटक है और केरल के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये इस तरह से है और ये और ज्यादा पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कि ये 3 दिसंबर के आसपास समुद्र में यानी कि आपका अरब सागर में एज अ लो प्रेशर एरिया आ जाएगा। अरे ये जो समुद्री तूफान है, कभी कभी क्या होता है कि अगर वो ज्यादा साउथ में है, क्योंकि आप देखिए कि भारत का जो नक्शा है तो अगर इसका मध्य इलाका देखें तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको साउथ में जाते हैं वैसे वैसे इसका जो लैंड मास है वो कम होता जाता है। तो क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और उसको एनर्जी मिल रही है तो वो जो साउथ के जो उसको पेनिसुला को क्रॉस करके कभी कभी वो चला जाता है अरब सागर में। इससे पहले आपने बहुत साल पहले देखा था ओखी तूफान था, जो ये श्रीलंका और ये आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ से होता हुआ और ये कोमोरिन एरिया से होता हुआ केरल को इम्पैक्ट करता हुआ आगे आया था। तो इस तरह के तूफान भी आ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि जब फिर से नमी मिलती है तो ये फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र से इसको एनर्जी मिलती है, नमी मिलती है, तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया के बाद वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाए, लेकिन क्योंकि ये तट से दूर जाएगा इसीलिए इसके कारण जो तट को खतरा नहीं है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहाड़ों पर अभी बना हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में रेन और स्नोफॉल हुआ है और उससे पहले भी हिमाचल वगैरह में हुआ है। आज और कल भी आज के कह सकते हैं 2 दिसंबर को हल्का स्नोफॉल जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हो सकता है। और ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि जब भी स्नोफॉल होता है और फिर जब उत्तरी हवाएं चलती हैं तो जो तापमान है वो गिरने लग जाते हैं। अभी वैसे टेम्परेचर जो थोड़े से बड़े थे वो हवाएं थोड़ा सा तेज हुई हैं उत्तर भारत में। जो आपने देखा होगा कि जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से जो तेज हवाएं चल रही हैं उसके कारण दिल्ली एनसीआर में भी जो पॉल्यूशन है वो पुअर कैटेगरी में आ गया, पहले सीवियर कैटेगरी में था। अभी भी GRAP 4 लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसकी जरूरत अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इससे एक तो रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि जो ग्रैप 4 से क्या होता है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो बंद हो जाती है। तो और जो बाहर की जो गाड़ियां हैं एनसीआर की वो भी दिल्ली में नहीं आ पाती, जिससे कि बिजनेस को नुकसान हो रहा है और लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो चालान है वो काफी ज्यादा बड़ा है और जो जैसे आपने देखा कि GRAP 3 में क्या होता है कि डीजल BS4 और जो पेट्रोल की BS3 गाड़ियों को बैन कर दिया जाता है। तो जो हमारा अनुमान है, क्योंकि एज अ मेट्रोलॉजिस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि पॉल्यूशन ऑलरेडी सबने कराया होता है। अगर वो पॉल्यूशन के नॉर्म से ज्यादा पॉल्यूटेड गाड़ी है, चाहे वो BS4 है, 6 है या कोई सी भी गाड़ी है, तो उसको आपको बैन करना चाहिए। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये अलग से बात हुई, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है वो आगे बढ़ रहा है। उत्तर भारत में तेज हवाएं चलेंगी और अब यानी कि 3 या 4 तारीख से जो तापमान है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी उत्तर भारत के कई शहरों में, और वो भी सुबह और रात के समय। दिन अभी भी सुहावना बना रहेगा, धूप में बना रहेगा, यानी बादल वगैरह नहीं होंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि जो हवाएं जो है ये पूरी गुजरात तक आ रही है, मध्य प्रदेश तक आ रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक आ रही है। तो इन सारे इलाकों में धीरे धीरे टेम्परेचर अभी गिरने वाले। महाराष्ट्र तक भी टेम्परेचर थोड़े बहुत उत्तरी महाराष्ट्र में गिरेंगे, बाकी इलाकों में ज्यादा इसकी गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो भारी बारिश की गतिविधियां आपने देखा कि ये साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है और केरल में भी बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हैं। और वो जो आपका पूर्वी तट है वहां पर भी, क्योंकि इसका जो पेरिफेरल क्लाउड थे वो इस तरह से यहाँ पर आ रहे थे और इसी के कारण ये जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो बादल थे उनका यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरह से ये बादल जो है वो यहाँ तक आ रहे थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियां हमने देखी हैं यहाँ पर। और जो लाइट रेन है वो आपका उड़ीसा में, गंगे पश्चिम बंगाल में और हैदराबाद वगैरह में दिखाई दी है। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे ये महाराष्ट्र में भी आने लग जाएगी।
और अगर ये बारिश देखें तो याकोट में आपने देखा सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर बारिश है। कोट्टयम जो केरल में है वहां पर भी 184 मिलीमीटर है। धर्मपुरी में तमिलनाडु में 162 है, कोचीन में 146 है, तिरुपत्तूर में 73 है, कोझिकोड में 70, सालेम में 60, कावली में 51, मतलब इस तरह से उधामंगलम, आरोग्यवरम, नागापट्टनम, वेल्लोर, बेंगलोर, कोडोलो और ये कराईपुर एयरपोर्ट, ये सारा जो साउथ इंडिया है वहां पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब अगर मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो पूरे भारत में थोड़ा सा कम है टेम्परेचर। पहले क्या होता कि 10 डिग्री के नीचे पंजाब हरियाणा में आ गए थे तापमान, पर अब क्या हो रहा था कि जैसे ही वो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो थोड़ी सी हवाएं कमजोर हो जाती थी और जो हवाओं की दिशा बदलने के कारण ये टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। इसका इंपैक्ट होता है कि वार्म फ्रंट होता है एक तरह से, तो जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाएगा तो हवाएं तेज जब चलेंगी उत्तर दिशा से, जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो तापमान और ज्यादा गिर जाएंगे। अभी आप देखिए पंजाब हरियाणा में 8 डिग्री भी है, लेकिन 10 से 12 डिग्री के बीच में ज्यादातर इलाके में है। दिल्ली एनसीआर में भी 10-11 के आसपास है और 10 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में भी 8-9 भी है और 10 से 12-13 के बीच में है। और राजस्थान के कई इलाकों में भी इस जगह पर, यानी कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वहां पर 10 से 13 है, लेकिन बाकी राजस्थान में आप देखिए 15-16 डिग्री है और 13 से 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री ये अंदरूनी गुजरात में है, लेकिन कोस्टल एरियाज में 19, 20 और 22 डिग्री तक है। इस तरह के टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है। लेकिन आप देखेंगे महाराष्ट्र में टेम्परेचर काफी ज्यादा है और उसी तरह से बाकी इलाकों में भी टेम्परेचर ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गए थे, लेकिन अभी क्योंकि हवाओं की बदलाव हुआ था और ये जो नमी वाली हवाएं ये साइक्लोन के कारण आई थी, इसके कारण ये टेम्परेचर बढ़े हैं, लेकिन 2-3 दिनों में फिर से यहाँ पर तापमान गिर जाएंगे। अब अगर हम देखें तो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अभी गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की स्नोफॉल हो सकती है ऊंचे पहाड़ों पर और हल्की बारिश भी हो सकती है। तो बाकी आप देखिए जो उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलना शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे तापमान गिरेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों का मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र में, क्योंकि ये देखिए पूर्वी हवाएं चल रही है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो यहाँ पर और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक नहीं गिरेंगे, उसके बाद ही ये जाकर गिरना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए उसके बाद में क्या होगा, ये थोड़ा सा अभी क्या होगा, यहाँ तक देखिए गिरना शुरू होंगे और यहाँ पर जो है जो महाराष्ट्र वगैरह में टेम्परेचर गिरने की संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अभी अगर हम बात करें तो उड़ीसा के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। कोस्टल एरियाज में, अंदरूनी इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश हो सकती है, जो आपका जगदलपुर वगैरह है उसके आसपास के इलाकों में, बस्तर वगैरह में, और उसी तरह से तेलंगाना के कई इलाकों में और तमिलनाडु में अच्छी बारिश अभी भी जारी है। लेकिन केरल और कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, पुणे तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन मुंबई में चांसेस नहीं दिखाई दे रही है। सिंधु, रत्नागिरी, गोवा, इन इलाकों में भी हल्की बारिश होगी। विदर्भ में ये 4 तारीख के आसपास बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने की संभावना है। और आप देखिए ये जो वेदर सिस्टम है, अभी आप ये केरल के ऊपर आएगा और उसके बाद आगे देखेंगे तो ये आगे बढ़ गया, इधर आ गया, ये देखिए इस जगह पर आ गया है, यहाँ पर आ गया, और उसके बाद और आगे जाएंगे तो देखिए और ज्यादा आगे पर आ गया। यहाँ पर इस तरह से, पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो इस तरह से ये आगे की तरफ जाता जाएगा और जो इम्पैक्ट है इसका दक्षिण भारत में काफी कम हो जाएगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ साझा करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।